तो हाय गाइस, मैं ट्राई करने वाला हूँ 24 आवर्स के लिए ड्रॉप शिपिंग चैलेंज और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और गाइस इस चैलेंज में मैं ना कोई एड्स रन करूंगा ना ही कोई शॉपिफाई स्टोर बनाऊंगा। तो गाइस ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देखे थे कि लोग 24 आवर्स का ड्रॉप शिपिंग चैलेंज के लिए कई सारी सेल्स ला रहे थे। तो गाइस मुझे देखना है कि ये सब रियल होता है या फिर ये सब स्क्रिप्टेड होता है। तो गाइस मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ इंस्टाग्राम का यूज़ करके। तो गाइस सबसे पहले हमें एक इंस्टाग्राम पेज बनाना होगा जो कि मैंने बना लिया है और उसका नाम हमने रखा है एसपीजी ऑनलाइन स्टोर। तो वैसे अब अगला टारगेट हमारा ये था कि हमें एक अच्छा सेलर ढूंढना था। तो इस सेलर के लिए मैंने चूज़ करा है मीशो को, क्योंकि मीशो इकलौता ऐसा ऐप है जो कि हमें रीसेलिंग का ऑप्शन देता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि इससे हम रिटर्न और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे सवाल ये था कि हम क्या रीसेल करेंगे। तो कैसे ये तो मैंने पहले से सोच रखा था कि हम गर्ल्स वेयर सेल करेंगे, क्योंकि गाइस आप सबको ये तो पता ही है कि लड़कियों को शॉपिंग का ज़्यादा शौक होता है। तो गाइस अब बारी थी हमें एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने की। तो गाइस हमें प्रोडक्ट फाइंड करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मैंने सोचा था मैं इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करूँगा, क्योंकि रील्स पर रीच ज़्यादा आती है। पर गाइस आप सबको ये पता होगा कि मीशो पर रील्स नहीं आती। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं पिंटरेस्ट का यूज़ करूँ। तो गाइस अब हो ये रहा था कि जो प्रोडक्ट पिंटरेस्ट में मिल रहा था वो मीशो पर नहीं मिल रहा था, और जो मीशो पर मिल रहा था वो पिंटरेस्ट पर नहीं मिल रहा था। तो इस काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे ये एक साड़ी मिली है जिसका हमें वीडियोस एंड फोटोज भी मिल चुके हैं और प्रोडक्ट भी मिल रहा है, जो कि ये है। तो गाइस हमारा प्रोडक्ट तो फाइनल हो चुका था और फोटोज एंड वीडियोस भी मिल चुकी थी। तो गाइस अब बारी थी इसका डिस्क्रिप्शन लिखने की, जो कि मैंने चैट जीपीटी की मदद से लिखवा लिया। तो गाइस ये प्रोडक्ट हमें मीशो में मिल रहा था 420 रुपीज़ का, और गाइस इसको हम रिसीव करने वाले थे 599 रुपीज़ में। तो गाइस दोपहर की 11 बजे से मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था और अब बड़े रील्स एंड पोस्ट अपलोड करने की। तो गाइस मैंने रील्स एंड पोस्ट अपलोड कर दी थी और व्यूज आना भी चालू हो चुके थे। तो इस पोस्ट पर तो इतने कुछ व्यूज नहीं आए थे, पर रील्स पर 230 व्यूज आ चुके थे। उसके बाद रील्स व्यूज आना बंद हो चुके थे। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करूँ ताकि लोग मेरे अकाउंट स्टॉक करें। तो गाइस मैंने कुछ देर बाद अकाउंट खोल के देखा तो गाइस कुछ लोगों ने मुझे फॉलो बैक दिया था और कुछ लोगों ने मेरे रील्स एंड पोस्ट को लाइक किया था, पर गाइस डीएम किसी ने भी नहीं किया था। तो गाइस ऐसे ही करते करते मुझे शाम की 5 बज चुकी थी, पर एक भी डीएम नहीं आया था। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सेकंड प्रोडक्ट फाइंड कर लूँ। तो गाइस मैंने कई देर रिसर्च करने के बाद अपना सेकंड प्रोडक्ट भी फाइनल कर लिया है, जो कि है गर्ल्स कुर्ती। उसमें हमने 2 कलर सेल करने वाले हैं। तो गाइस अब हमारा सेकंड प्रोडक्ट फाइनल हो चुका है और उसकी वीडियोस एंड फोटोज भी हमने डाउनलोड कर लिए हैं। तो गाइस अब बारी है इसकी भी डिस्क्रिप्शन लिखाने की, जो कि हमने चैट जीपीटी से लिखवा लिया। तो गाइस इसका प्राइस हमें पड़ रहा है मीशो पर 350 रुपीज़, और गाइस इसको हम सेल करने वाले 599 रुपीज़ में। तो गाइस फाइनली हमने अपनी सेकंड प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड कर दी थी। गाइस इस पर भी कुछ इतने खास व्यूज नहीं आए थे। तो गाइस मैंने सोचा ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाइस मेरे दिमाग में एक मास्टर प्लान आया। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं लोगों को डीएम करना स्टार्ट करूँ। तो गाइस मैंने जल्दी से मीशो प्रोडक्ट की रील्स फाइंड कर ली जिसमें लोगों ने लिंक कमेंट कर रखा था। तो गाइस मैंने एक एक करके सबको डीएम करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस ऐसे ही डीएम करते करते मुझे रात की 8 बज चुकी थी और गाइस कई लोगों का रिप्लाई भी आया था। तो गाइस कई लोग तो इंटरेस्टेड थे और कई लोग नहीं थे, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हम बाद में खरीदेंगे। तो गाइस मैंने कई लोगों को कन्विंस करके कुछ लोगों से अपनी स्टोरी डलवा ली और कुछ लोगों को अपने साथ कोलेब्रेशन में ले लिया ताकि मेरे उस पर व्यूज ज़्यादा आए। तो गाइस अब रात की 9 बज चुकी थी और अब बारी थी हमारा थर्ड प्रोडक्ट फाइंड करने की। तो गाइस काफ़ी देर रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली रेड वाली साड़ी फाइनल करी है। तो इसका प्राइस में मीशो पड़ रहा है 460 रुपीज़ और इसको हम सेल करने वाले 599 रुपीज़ में। तो इस मैंने इसकी वीडियो एंड फोटोज दोनों डाउनलोड कर लिया है। अब बारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवाने की, जो कि हम चैट जीपीटी से पहले से लिखवा लिए। तो इस बारी है सिर्फ इसको पोस्ट करने की। तो फाइनली गाइस हमने थर्ड प्रोडक्ट की रील्स एंड पोस्ट अपलोड कर दी है और अब मैं लोगों के डीएम का वेट कर रहा हूँ। तो गाइस काफ़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे कोई भी डीएम का रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैं फिर से लोगों को डीएम करने लगा। फिर कुछ देर बाद मुझे ये दिक्कत का सामना करना पड़ा कि लोगों को डीएम होना ही बंद हो चुका था। तो गाइस अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, और अब कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो गाइस रात की 12 बजे जब मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे एक डीएम का रिप्लाई आता है, और गाइस मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। तो उन्हें हमारी ये रेड वाली साड़ी बहुत पसंद आती है और वो इसे खरीदने के लिए मान जाते हैं। तो गाइस मैं उनसे जल्दी से सारी डिटेल देके इनका ऑर्डर प्लेस्ड कर देता हूँ। और क्या बात कर रहे हैं? यस गाइस फाइनली हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है। Would like to take notes while I take The next day. तो गाइस मैं ऑर्डर प्लेस करके सो गया था और मैं 7 बजे उठा तो चैलेंज खत्म होने को 4 घंटे थे, और तभी मैंने अपना अकाउंट खोल के देखा तो अकाउंट की हालत कुछ ये थी। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि ना मैं एक और प्रोडक्ट अपलोड करूँ। तो गाइस मैंने कई देर रिसर्च करने के बाद ये गर्ल्स टॉप फाइनल कर ली, जो कि हमको मीशो पे 380 रुपीज़ की पड़ रही थी और इसको हम सेल करेंगे 499 रुपीज़ में। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने चैट जीपीटी से लिखवा लिया है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कई लोगों को कन्विंस करके उनके साथ कोलेब्रेशन पोस्ट डाली थी, और कुछ लोगों को मैंने स्टोरी मेंशन भी करा था और कई लोगों ने मुझे मेंशन बैक दिया भी था। तो जिन लोगों ने मुझे स्टोरी में मेंशन बैक दिया था उन्हीं की फॉलोइंग में से एक लड़की का मुझे डीएम आता कि मुझे गर्ल्स टॉप खरीदना है। तो जैसे मैंने उससे बात करी, उसने मुझसे प्राइस पूछा, मैंने उसको सब बताया और मैं बहुत खुश था कि मेरा एक और ऑर्डर आ चुका है। कुछ देर बाद जब मैंने उससे पूछा क्या तुम ये खरीद रहे हो, तो उसने मुझे बोला कि मैं अपनी फ्रेंड से पूछ के बताऊंगी। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो गाइस अब चैलेंज खत्म होने को 2 घंटे बाकी थे और गाइस मैंने एक और प्रोडक्ट फाइंड करा था जो कि थी ब्लैक साड़ी। तो
गाइस इसका फोटोज एंड वीडियो हमें पिंटरेस्ट पे नहीं मिली थी, तो गाइस मैंने इंस्टाग्राम क्रिएटर के उसमें से उसकी पोस्ट डाउनलोड करके मैंने अपलोड कर दी। और गाइस इसका प्राइस हमें मीशो पड़ रहा था 380 रुपीज़, उसको हम सेल कर रहे थे 799 रुपीज़ में। तो इस कुछ देर बाद उस क्रिएटर का मुझे डीएम आता है, और जो कि ये था। तो गाइस मेरा चैलेंज खत्म होने को कुछ 1 घंटा बाकी था, तो गाइस मैं ये पोस्ट रिलेट करने वाला नहीं था। और फाइनली गाइस हमारा चैलेंज ओवर हो चुका। यार गाइस मेरे 24 आवर्स वर्थ इट हुआ, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर आ चुका था। फाइनली गाइस कुछ दिनों बाद ये ऑर्डर डिलीवर हो चुका था, और जिन्होंने बाय करा था उनमें कुछ ये रिव्यू था। तो फाइनली कहते मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका था और उन्हें बहुत पसंद भी आया था। पर गाइस जब मैंने मीशो ओपन करके देखा तो मैं अपना मार्जिन कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। जी हाँ गाइस 24 आवर्स तक ड्रॉप शिपिंग करके मुझे एक ही ऑर्डर कंफर्म डिलीवर हुआ है, और मुझे मार्जिन 131 रुपीज़ ही मिला है। तो गाइस मैं चाहता तो मैं भी आप सबको फेक ऑर्डर करके दिखा सकता था, पर गाइस मुझे ये दिखाना था कि क्या 24 आवर्स के लिए ड्रॉप शिपिंग करके सच में अर्निंग करना पॉसिबल है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।